NCERT क्लास 12th इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.2। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ना प्रॉपर्टी देखता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट कुछ प्रॉपर्टी हैं उसके बारे में, और उसके प्रूफ को भी देख लेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। ये होंगे कब? जब x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेंगे, तो x का वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 या x जो होंगे लेस देन इक्वल टू -1। क्लियर ना? आप इसको समझने से पहले जितने भी 6 ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन मैं बताया हूँ उसका आपको कॉन्सेप्ट मालूम रहना चाहिए कि डोमेन रेंज क्या होते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉस इनवर्स x होते हैं। और इस तरह की बात करें तो कॉस इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स x। इसका कंडीशन देखूं तो यही है, मोड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये दोनों को कंबाइन करके ही लिखता हूँ, मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। नेक्स्ट tan इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉट इनवर्स x। ये कब होंगे? जब x ग्रेटर देन 0। ठीक है। x 0 क्यों नहीं हो सकता? चलिए मैं ना इसी को करवा देता हूँ, उसके बाद एक कोई प्रूफ कर दो। इसका कॉन्सेप्ट देखिए बात को। यदि मैं f(x) इक्वल टू 0 लूँ तो tan इनवर्स 1/x। tan इनवर्स का क्या होता है? डोमेन। tan इनवर्स का डोमेन और रेंज रियल नंबर से -π/2 से π/2। तो रियल नंबर बोल रहा है, लेकिन यहाँ तो 1/x है, तो रियल नंबर में 0 भी होते हैं। तो अगर 0 पुट करूँगा यहाँ पे तो tan इनवर्स 1/0 इन्फिनाइट, tan इनवर्स अनडिफाइन हो जाएगा फिर ये, इसीलिए 0 ये तो होगा नहीं, ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर एक कंडीशन होगा कि x लेस देन 0। तो इसका होता है tan इनवर्स 1/x इक्वल टू -π प्लस कॉट इनवर्स x। क्लियर ना? चलिए, तो ये देखने से पहले एक रूल है, वो दिमाग में ज़रूर रखेंगे आप लोग। रूल क्या बोलता है? इक्वल एंगल बोथ साइड should belong to same quadrant। यहाँ पे जो एंगल होगा, यहाँ जो एंगल होगा, दोनों एंगल क्या लेना है? इक्वल एंगल, बोथ साइड। जब दोनों इक्वल एंगल लेंगे तो बिलोंग करना चाहिए दोनों सेम क्वाड्रेंट से। बस यही कॉन्सेप्ट है। चलिए इसका कॉन्सेप्ट अगर देखें कि x ग्रेटर देन 0 पे कैसे होंगे, कॉट इनवर्स का फिर से वही चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। कॉट इनवर्स का रेंज क्या होता है? 0 से पाई। तो ये 0 है, ये पाई है, 0 से पाई तो यहाँ आ जाएंगे। ये किसके लिए? कॉट इनवर्स के लिए। tan इनवर्स समथिंग, तो tan इनवर्स समथिंग का उसका क्या है रेंज? -π/2 से π/2। तो π/2 ये है और -π/2 ये है, तो इसका तो ये होंगे। दोनों में कॉमन क्या है? ये है, यही है ना, कॉमन आ रहे हैं। तो ये जो कॉमन पार्ट है, x क्या ले रहा हूँ मैं? ग्रेटर देन 0। क्लियर हो रहे हैं बात? तो x ग्रेटर देन 0 के लिए
ये होगा tan इनवर्स 1/x इक्वल टू cot इनवर्स x। यदि मैं लेस देन 0 अगर ले लूँ, लेस देन का अगर बात करूँ, इफ x लेस देन 0, तो x लेस देन 0 का कहानी है, तो उसमें tan इनवर्स 1/x इधर लाइक करेंगे, tan इनवर्स 1/x कब, जब x लेस देन 0 हो। ठीक है, cot इनवर्स अभी दिखाया मैं, ये लेस देन 0, ये यहीं से आ जाएगा। cot इनवर्स का अगर बात करूं तो अभी चलिए मैं लिख देता हूं, cot इनवर्स का जो होते हैं रियल से 0 से पाई, क्लियर ना। तो 0 से पाई कहाँ तक, यानी कि अगर लेस देन 0 का अगर बात करूं, लेस देन 0 इधर आ जाएगा ना नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। तो x जब लेस देन 0 रहूँगा तो cot इनवर्स कहाँ से कहाँ दे रहा है एंगल, 0 से पाई, 0 से पाई बोले तो सेकेंड क्वाड्रेंट तक cot इनवर्स। ठीक है, जब x लेस, तो चलिए x लेस देन 0 पे tan इनवर्स 1/x आया, लेकिन cot इनवर्स कौन सा क्वाड्रेंट में एंगल देगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट इसको बनाने के लिए मुझे इसको एक्सटेंड करना होगा आगे, और यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज लेके आना होगा। तो इसमें पाई ऐड कर दूँ, समझ में आ रही है ना बात को। पाई ऐड करेंगे तो आ जाएंगे पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। tan इनवर्स समथिंग में एंटी क्लॉकवाइज बाय पाई ऐड कर दिया तो क्या देगा, cot इनवर्स देगा, क्योंकि उसका रेंज होता है क्या, 0 से पाई। x लेस देन 0 पे cot इनवर्स सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू देता है। तो x लेस देन 0 पे मैं tan इनवर्स 1/x ले लिया ऑलरेडी पहले से, यहाँ से पाई ऐड कर दूंगा इसमें, तो ये क्या दे देगा, cot इनवर्स। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पाई प्लस tan इनवर्स 1/x इक्वल टू cot इनवर्स x। यही तो करना था, पाई को उधर ट्रांसफर कर दूंगा तो माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट था। प्रूफ अगर देखें तो चलिए थर्ड से ही प्रूफ कर दूं, थर्ड का प्रूफ करता हूं। tan इनवर्स, इसका तो प्रूफ हो जाएंगे, मैं ये निगेटिव वाला का कर रहा हूँ मैं। tan इनवर्स 1/x इक्वल टू माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x। प्रूफ देखते हैं कैसे प्रूफ होंगे। जो मैं क्या मान लूँगा, थीटा, ठीक है ना। x किसके लिए मैं प्रूफ कर रहा हूँ, ये x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए। तो x लेस देन इक्वल टू 0 कब होंगे, जब थीटा का वैल्यू क्या होगा, क्वाड्रेंट कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, ये क्वाड्रेंट जाएंगे, बिलोंग करना चाहिए π/2 से पाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, थीटा का वैल्यू अगर सेकेंड क्वाड्रेंट, ऐसा बोल देंगे x जब निगेटिव होगा तो थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा, π/2 से पाई, कहाँ से कहाँ, ये π/2 है और ये पाई है, यानी ये सेकेंड क्वाड्रेंट में देगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, थीटा है जो ग्रेटर देन होगा π/2 से और लेस देन होगा पाई से। मैं दोनों तरफ माइनस पाई सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना, इनइक्वालिटी का है तो π/2, अगर पाई माइनस तीनों में माइनस कर दूँ तो लेस देन थीटा माइनस पाई, लेस देन पाई माइनस पाई। इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो माइनस π/2, थीटा माइनस पाई, पाई माइनस पाई लेस देन 0। इसको बॉक्स में रख दें, इसका यूज होंगे। चलिए अब मान लेता हूँ, लेट
कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। कॉट इनवर्स को ट्रांसफ़र किया तो कॉट थीटा इक्वल टू एक्स। ना कॉट थीटा को मैं ये 1/tan थीटा भी तो लिख सकते हैं इक्वल टू एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो tan थीटा इक्वल टू 1/x। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएंगे, tan थीटा इक्वल टू 1/x। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसके जैसा बनाने जा रहा हूँ, थीटा माइनस पाई जैसा। तो थीटा माइनस पाई बनाने से पहले मैं पाई माइनस थीटा बना लूँ। पाई माइनस थीटा ने पाई माइनस समथिंग सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव। तो मैं लगा दूंगा tan पाई माइनस थीटा। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या देगा वैल्यू, निगेटिव देंगे। तो मैं निगेटिव लगा देता हूँ इक्वल टू 1/x। ये निगेटिव यहाँ पे लगा देंगे, tan सेकेंड क्वाड्रेंट तो -1/x। ये माइनस यहाँ भी रहना दिया तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए ना tan को उधर ट्रांसफ़र कर दूँ, नहीं माइनस को अंदर ले लूँ तो क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस पाई इक्वल टू 1/x। tan को उधर ले जाऊँ तो थीटा माइनस पाई इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। थीटा को क्या माना था, कॉट इनवर्स। थीटा की जगह पुट कर दूँ तो कॉट इनवर्स x माइनस पाई इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। यही तो प्रूफ करने थे, ठीक है। तो या तो आप ये कॉन्सेप्ट से समझे बात को, या तो फिर यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो अगर नहीं हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके लिए प्रूफ कर दिया हूँ। तो ये थर्ड प्रूफ आप खुद से कर लेंगे, बस इसी का पार्ट है। तो ये कर दिया ना, ये दोनों में से किसी एक को कर देता हूँ, सेकेंड आप खुद से कर लेंगे। तो नोट कर लें इसे। प्रूफ देखते हैं इसका कैसे प्रूफ होंगे। मान लेता हूँ लेट, इसको मान लेते हैं कॉस इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स एक्स को y मान लिया, तो कॉसेक इनवर्स उधर ट्रांसफ़र करूँगा तो कॉसेक y हो जाएंगे ना। अब इसमें क्या करूँ, तो कॉसेक y को मैं तो लिख सकता हूँ 1/sin y। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से ये sin y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x। साइन को उधर ट्रांसफ़र करूँ तो y इक्वल टू क्या हो जाएंगे, साइन इनवर्स 1/x। y क्या मान के चला था, कॉसेक इनवर्स x। तो y की जगह वैल्यू पुट कर दूंगा तो कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। प्रूफ हो गए। सिमिलरली आप कॉस इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स x, ये आप खुद से प्रूफ कर लेंगे, ठीक है ना। इस ये है, तो ये भी होते हैं रिजल्ट इसी पे बेस्ड। साइन इनवर्स 1/x है, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x, ठीक है। मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब हुआ ये कि x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या फिर x लेस देन इक्वल टू -1। तो यहाँ पे 1/x की जगह x लिया, x की जगह 1/x, ये होंगे। लेकिन कंडीशन इसके लिए कंडीशन ये है, तो इसके लिए कंडीशन चेंज होंगे। तो उसके लिए कंडीशन देखिए, इसमें क्या था, इसी चीज़ को मैं ऐसा भी लिख सकता था कि x जो है क्या लेस देन, सॉरी x लेस देन था ना, लेस देन इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यही थे, ठीक है। तो साइन वर्स के लिए मैं यहाँ पे क्या मान लूँ, x को ना, यहाँ से तो यही हुआ, इसका तो जस्ट इसका अपोजिट क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से 1/x अगर करूँ
तो ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये लेस देन इक्वल टू -1। सॉरी, ये तो नहीं होंगे, ये वाला यूज करूँगा। x लेस देन इक्वल टू -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 1/x बनाना है, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा 1 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये हो जाएगा इसके लिए, ये कंडीशन। ठीक है ना। उसी तरह से सेकेंड बताया था आपको, cos इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स x। इसी तरह से सिमिलरली ऐसा बना सकता हूँ, cos इनवर्स x इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। इसका कंडीशन मैं लिख दिया था, प्रूफ भी आप खुद से कर लेंगे। इसका मैं लिखा था mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो फिर जैसे मैं अभी यहाँ पे करवाया, सेम चीज़ यही रह जाएंगे, 1/x लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ये प्रॉपर्टी फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x हो जाएंगे। तो इसका जो x का जो वैल्यू लूँगा -1 से 1, वही साइन इनवर्स का क्या ले रहा हूँ मैं, डोमेन। कॉसेक इनवर्स -x को लिखेंगे माइनस कॉसेक इनवर्स x। यहाँ पे x का वैल्यू यानी कि इनपुट, x में तो क्या है डोमेन, क्या ले रहा हूँ, यही कॉसेक इनवर्स का डोमेन ले रहा हूँ। tan इनवर्स -x इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का डोमेन ले रहा हूँ। इसी में से किसी एक को प्रूफ करूँगा, सेम उसी तरह से नेक्स्ट 2 का प्रूफ कर सकते हैं आप। तो चलिए कोई एक प्रूफ कर देता हूँ, फर्स्ट ही मान लेता हूँ। फर्स्ट मान लूँगा लेट साइन इनवर्स -x इक्वल टू y। साइन इनवर्स उधर जाएंगे तो ये हो जाएगा -x इक्वल टू साइन y। माइनस को यहाँ ट्रांसफर करूँ तो x इक्वल टू माइनस साइन वाई। साइन माइनस थीटा को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन वाई है तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन माइनस वाई। ठीक है ना। चलिए अब आगे साइन को मैं क्या कर देता हूँ, इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस वाई। वाई क्या माना था, साइन इनवर्स ऑफ माइनस x, तो साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स माइनस x। देखिए यही रिजल्ट था ना, प्रूफ हो गया। प्रूफ कुछ है नहीं तो देख लेंगे आप। चलिए बाकी नेक्स्ट 2 का आप इसी प्रोसेस से आप खुद से कर लेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी का ग्रुप क्या है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स π/2 होंगे। x कहाँ से लेना है, -1 से 1, यानी साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x दोनों का डोमेन सेम होता है तो वही डोमेन लिया गया है। सेक इनवर्स x का बात करेंगे और कॉसेक इनवर्स x का। तो सेक इनवर्स का क्या होता है डोमेन, सेक इनवर्स का अगर डोमेन का अगर बात करें, देखिए हर चीज़ बताना पड़ता है कि ये कहाँ से आया। ठीक है, ऐसे एनसीईआरटी के बुक में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ये जो कंडीशन दिया हुआ है ना डोमेन, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी डिफाइन करके ही क्वेश्चन बनाया गया होगा, इसके बाहर में नहीं रहेगा। जो भी x दिया हुआ रहेगा ना बाहर में नहीं, तो डायरेक्ट आप π/2 वैल्यू पुट कर दें। लेकिन फिर भी कंडीशन जानना कि ये आया कहाँ से। तो सेक इनवर्स x का क्या होता है, r माइनस -1 से 1, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे टू 0 से पाई माइनस π/2। ये सेक इनवर्स का यही होता है, कॉसेक इनवर्स का भी यही होता है। कॉसेक इनवर्स का भी r माइनस -1 से 1, ओपन ब्रैकेट ही रखें, ये जाएगा। डोमेन का तो बात ही नहीं है, रेंज का, वो डोमेन से मतलब है। देखिए तो x का जो वैल्यू डोमेन ले रहा हूँ यही चीज़ तो है,
इसी चीज़ को तो बोलता हूँ क्या, मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या फिर इसी को बोल सकते हैं एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या फिर एक्स लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए tan इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स और कॉट इनवर्स का ही क्या होता है, दोनों का डोमेन आर होता है, तो इसलिए आर लिख दिया। ठीक है, चलिए किसी एक का प्रूफ देख लेते हैं, बाकी अगर एक का प्रूफ हो जाएगा तो आप उसी तरह से बाकी दो का प्रूफ कर लेंगे खुद से। तो मान लेता हूँ लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, जो ये दिया हुआ है, इसमें प्रूफ करना होगा तो इसको मानेंगे, इसको प्रूफ करना होगा तो इसको मान लेंगे, तो साइन को उधर ट्रांसफ़र कर देना है। अभी तक जितना भी प्रूफ किया हम या ऐसा ही करते आया हूँ, तो प्रूफ में कुछ है नहीं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या करना है। साइन वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस π/2 के टर्म में लाना है, तो कॉस π/2 माइनस वाई लिख सकते हैं ना, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस को इधर ट्रांसफ़र कर दें तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस वाई, वाई को क्या माने थे साइन इनवर्स एक्स, यहाँ वैल्यू पुट कर दूंगा, तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स माइनस में इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो प्लस में हो जाएंगे, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएंगे π/2। प्रूफ हो गए। चलिए अब कहीं क्वेश्चन में देखिए, नोट करके लिख लें, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहेगा। ठीक है, इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू π/2, ये गिवन अगर था, तो अभी तो बताया कि एक्स एक्स दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, बात सही है, लेकिन जब क्वेश्चन में ही दिया हो कि साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई इक्वल टू π/2 है, इट मीन्स कि एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे और कुछ नहीं। तो इसे आप दिमाग में रखेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सब इम्पोर्टेंट बातें यूज होंगे वहाँ पे।